सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। आवाज आ रही है? यस। हाँ। अपने साइड से सभी लोग म्यूट कर लेंगे, आंखें बंद करेंगे। कोहम मेडिटेशन की शुरुआत होने जा रही है। आंखें कोमलता पूर्वक बंद करेंगे। अपने कंकाल तंत्र का मानस निरीक्षण करेंगे। शरीर में जो हड्डियां हैं, 206 प्रकार की अलग अलग हड्डियों से हमारा शरीर बना हुआ है। शरीर में जो भी हड्डियां हैं उनका मानस निरीक्षण करते चलेंगे। सबसे पहले सिर, जो खोपड़ी है उसकी हड्डियों को देखेंगे। जिस तरह से एक्सरे फोटो में हड्डी आई है उस तरह से हम देखते हैं, उसका दर्शन करेंगे। धीरे धीरे ऊपर से नीचे पूरा
हालात खराब है। हम अपने मैंने कुछ नहीं हमने उन्होंने सोचा कि बॉर्डर पे जंग देहात्म भाव से चने मतलब भाई का और बना देंगे। पूरी कर लेना देहात्म भाव खाई से पूरी मैं ये खबर तो चैतन्य भाव की यात्रा करेंगे। आपका क्या है मैं आ गया फोटो उसमें है। हेलो देहात्म भाव से चैतन्य भाव की यात्रा प्रतिदिन करने से अंतःकरण के विकार स्वतः धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। शाश्वत और सतचित आनंद जो हमारा स्वरूप है उसमें हम ठहर जाते हैं। ब्रह्म भाव प्रकट होता रहता है। जैसे जैसे शरीर से हमारी आसक्ति घटती है ब्रह्म भाव प्रकट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे पलक झपकाएंगे और आंखें खोलेंगे। ब्लिंक एंड ओपन योर आईज। सभी को नमस्ते। हरिओम। नमस्ते सर। हरिओम। हरिओम सर। कल हमने एक निवेदन किया था मंगलाचरण के बारे में। हमारे शास्त्रों में मंगलाचरण को अंतरंग साधना बताया गया है। मंगलाचरण मतलब जो कोई भी कार्यक्रम शुरू करने के पहले जो हम भगवान से, अपने इष्ट देवता से, अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के जो प्रार्थना करते हैं उसको मंगलाचरण बोला गया है। मंगलाचरण ये कोई लिप सर्विस नहीं कि ऐसे हमने बोल दिया। मैं जब ऋषिकेश में था वहाँ कैलाश आश्रम है। कैलाश आश्रम के जो संत महात्मा काफ़ी तपस्वी माने जाते हैं, वहाँ उनका मंगलाचरण 15 मिनट तक चलता है। इतने धीमे धीमे एक एक श्लोक बोले जाते हैं और उस 15 मिनट के जब मंगलाचरण मुझे भी सौभाग्य मिला अटेंड करने का। जब 15 मिनट तक हम मंगलाचरण करते हैं तो हम यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, ठहर सा जाते हैं हम। स्वयं मेरे अनुभव की बात है। ठीक है, कभी कभी हम लेट हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये सोचना कि नहीं अभी तो उधर मंगलाचरण हो रहा है, कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। अभी हम लोग धीरे धीरे हमारा स्पीड आगे बढ़ रहा है। बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है उसको हम लोग समझ चुके हैं। दुख की एनालिसिस कल हमारा समाप्त हुआ, सुख की एनालिसिस शुरू करना है। उसके पहले आज हम लोग एक बार समरी रिवीजन करेंगे
आप अगर देखिए आदिगुरु शंकराचार्य जी का कोई भी आप भाष्य पढ़िए तो उनके अंदर एक खूबी है कि पीछे का सारा लेके चलते हैं, हर चीज़ याद दिलाते रहते हैं। कोशिश मैं भी करता हूँ कि याद दिलाता रहूँ। और आज उस समरी को फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। कई लोगों के हमारे जो क्लास होते हैं, चूँकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं तो सामाजिक प्राणी होने की वजह से कई क्लास छूट जाते हैं और बहुत ही जल्दी रिकॉर्डिंग, मुझे लगता है कि शायद इस वीकेंड तक रिकॉर्डिंग को हम डाल देंगे। तो पुनः पुनः मांडूक्य उपनिषद में आता है, मांडूक्य कारिका में, कि पुनः पुनः रिपीटेड हमको सुनना चाहिए, पुनः पुनः स्वाध्याय करना चाहिए। तो उससे हम ज्ञान में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं, ज्ञान हमारा स्थिर हो जाता है। देखिए हम सबके अंदर ज्ञान है। ये साधना क्यों कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन होगा। साधना कर रहे हैं अज्ञान निवृत्ति के लिए। ज्ञान तो है पहले से ही, अज्ञान हट जाएगा तभी ज्ञान प्रकट होता है। ये है मूल बात। तो हमारी साधना का नाम है प्रतिप्रसव साधना एवं गुणातीत ध्यान। शायद कुछ लोग प्रतिप्रसव शब्द सबसे पहली बार सुने होंगे। प्रतिप्रसव, मुझे तो अभी तक 2 ग्रंथों में प्रतिप्रसव शब्द आए हुए हैं। एक तो पतंजलि योग दर्शन में प्रतिप्रसव शब्द आया हुआ है और दूसरा प्रतिप्रसव शब्द योग वासिष्ठ में आया हुआ है। हमारा जो ये साधना है, हमने आपको बताया था, योग वासिष्ठ पर ज़्यादातर आधारित है। जो भी वेदांतिक टेस्ट है उनका हम हेल्प लेते हैं। हमारे वेदांतिक टेस्ट, वेदांत के शास्त्र क्या क्या है, श्रीमद् भगवद गीता, योग वासिष्ठ, अष्टावक्र गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन सब को जो है वेदांतिक टेस्ट बोला जाता है। ओरिजिनल वेदांत तो केवल उपनिषद है, उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीज़ें बनी हुई हैं। प्रतिप्रसव साधना योग वासिष्ठ में आता है। ये ऐसी साधना है जिसको स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को कराते थे। बालक श्री राम योग वासिष्ठ के ज्ञान के बाद ही वो प्रभु श्री राम बने, ऐसा बोला जाता है। वो थे तो भगवान ही, लेकिन उनका ब्रह्म भाव प्रकट हुआ। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। ऐसे हमने बताया था ना, जो हम पहला कोहम मेडिटेशन कराते हैं, हु एम आई, उसको संस्कृत में बोला जाता है कोहम। ये कहाँ से आया, योग वासिष्ठ का ध्यान है ये। आप लोग बोले होंगे, सोचे होंगे, नहीं ये सब ध्यान हमने कभी किया ही नहीं। तो हमारे शास्त्र तो भरे पड़े हुए हैं, कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम एक जन्म में सारे शास्त्र समझ लेंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन शुरू से मेरे मन में ये बात आया था कि हम लोग भगवान राम, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, करनी भी चाहिए, मैं स्वयं भी करता हूँ। लेकिन उनको क्या पढ़ाया गया, क्या साधना किया गया, उसको चूँकि हजारों साल की गुलामी के कारण हम लोग भूल गए। और योग वासिष्ठ जैसा ग्रंथ सबसे ज़्यादा भुलाया हुआ ग्रंथ है। खैर पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे इसके बारे में लोग इसकी महत्ता समझ रहे हैं। तो प्रतिप्रसव साधना, प्रसव माने होता है डिलीवरी, प्रसव पीड़ा, जब बच्चा जन्म लेता है। प्रतिप्रसव मतलब हमारा शरीर तो आ गया, जो हमारे बाह्यकरण है उनका अंतःकरण में विलीन करना, अंतःकरण को जीवात्मा में विलीन करना और जीवात्मा को परमात्मा में, ये है प्रतिप्रसव साधना। अब बाह्यकरण क्या है, अंतःकरण क्या है, ये सब डीप सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है। कुछ चीज़ें उसका डिस्कस किया है और कुछ चीज़ें आने वाले टाइम पर हम डिस्कस करेंगे। अभी ये प्रतिप्रसव साधना, इसको हम क्यों करें, सभी को हमारे उपनिषद में भी, श्रुति में आता है, वेदांतों में, आप क्यों करो, बोलते हैं इसका फल ये मिलेगा। बिना फल के कोई भी आदमी करना नहीं चाहता है।
हम सब जीवन मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। वेदांत की सबसे बड़ी खासियत है कि वेदांत ऐसा कोई सपना नहीं दिखाता है कि हमको मरने के बाद ये मिलेगा। वेदांत बोलता है जो भी है जीते जी ही आपको मिलेगा, और जीवन मुक्त जीवन आप जीते जी ही जी सकते हैं। और जीते जी जब आप जीवन मुक्त जीवन जीते हैं, वो कैसे संभव है? इस प्रतिप्रसव साधना से। और भी बहुत सारे तरीके हैं, हम एक तरीकों की बात कर रहे हैं। इस प्रतिप्रसव साधना के द्वारा क्या होगा? इसमें नए कर्म नहीं जुड़ते हैं। सब मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या आगामी कर्म का जुड़ना। हम सभी को मालूम है, जो लोग इस बैकग्राउंड से, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। मानव जीवन एक रूप से तो पशु पक्षी और देव योनि से खराब है। किस रूप से? क्योंकि पशु पक्षी का और देव योनि में केवल भोक्तापन है, वो भोग योनि है, उसमें कोई कर्तापन नहीं रहता है। आपने पाप किया, पशु पक्षी योनि में गए, पाप को भोगा, फिर इसके बाद जहाँ जाना होगा जाएंगे आप। पुण्य किया, आप देव योनि में गए, पुण्य आपका क्षीण हो गया, फिर से वापस आ गए। कोई कर्तापन नहीं, इसलिए कोई कर्म नहीं जुड़ता है, नए कर्म। लेकिन मानव जीवन क्या कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। तो जब हम नए कर्म करते हैं तो कर्म जुड़ जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि नए कर्म ना जुड़े? हाँ है। गीता में अर्जुन भी, गीता का हीरो, गीता का महानायक अर्जुन भी यही पूछता है। चैप्टर 18 का 49 नंबर श्लोक में स्वयं योगेश्वर नारायण भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, नैष्कर्म सिद्धि। कर्म तो करते रहेंगे, लेकिन कर्म, नया कर्म जुड़ेगा नहीं। तो प्रतिप्रसव साधना के द्वारा हम स्वयं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा, क्या केवल कोशिश करते रहेंगे, फल नहीं मिलेगा, नहीं जान पाएंगे? नहीं, जानेंगे। उसके लिए थोड़ा सा समय तो देना पड़ता है। तो ये श्रवण साधना है। अगर सही में देखा जाए तो हमको, जो मैं आपको स्टार्टिंग में कोहम ध्यान कराता हूँ और लास्ट का, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा आपका बैकग्राउंड, चूंकि अभी दिन में हम संसार के कामों में लगे रहते हैं, बिजनेस में, जॉब में, तरह तरह की समस्या है, तो आप अपने मनोगत भाव से जुड़े रहे, मन से जुड़ करके आते हैं। हमने आपको पहले दिन बताया कि जिस तरह से किसी आश्रम में कहीं जाते हैं, बोला जाता है भाई जूते चप्पल बाहर छोड़ के आइए, तो साधना में भी बोला जाता है अपना बुद्धि और मन को बाहर जूते चप्पल के साथ उतार करके ही आना है। हम लोग मनोगत और बुद्धिगत जो ज्ञान है उसको ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये हमारे मानव जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। जबकि अल्टीमेट ज्ञान क्या है? वस्तुगत ज्ञान, वस्तुगत ध्यान। वस्तु किसको बोलते हैं? वसत इति वस्तु। जो नित्य वसे, जो नित्य रहे, उसको वस्तु बोलते हैं। जनरल भाषा में बोल देते हैं, लकड़ी को भी वस्तु, अलमारी को भी वस्तु, बुक को भी वस्तु बोल देंगे। लेकिन संस्कृत भाषा में वस्तु का मतलब होता है वस्तुगत ज्ञान, मतलब आत्मज्ञान, जो नित्य वसे, जो नित्य रहे। और नित्य केवल आत्मा रहती है, शरीर नहीं रहता है, संसार नहीं रहता है। देखिए, एक क्षण में जब हम शास्त्र के शरण में जाते हैं तो किस तरह से हमारा अज्ञान निवृत्ति धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो ये जो हमारी प्रतिप्रसव साधना है, इसका यही मुख्य उद्देश्य है। स्वयं को जानना है, स्वयं को आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप को उपलब्ध होना है, जीवन मुक्त जीवन जीना है, ज्ञान में स्थिर रहना है प्रतिप्रसव साधना के द्वारा। इसके बाद हम गुणातीत ध्यान। हम सबको मालूम है कि ये जो माया है, जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं उनको मालूम होगा द्वैतवाद और अद्वैतवाद, कि ये द्वैतवाद है, ये अद्वैतवाद है।
लेकिन ये लोग भी गलती करते हैं और हम लोग त्रैतवाद में जी रहे हैं। आप लोगों ने, जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में, किसी ने त्रैतवाद सुना है? मैं इसीलिए आप लोगों को बोला था, हम मूल से, जड़ से चल रहे हैं। फाउंडेशन जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक, हमने त्रैतवाद के बारे में एक दिन 5 मिनट बोला था, शायद सेकेंड डे थर्ड डे ऐसे कुछ बात किया था। त्रैतवाद, गुणातीत ध्यान क्यों जरूरी है? जब तक हम इस त्रिगुण के पार नहीं जाएंगे तब तक हम अपने स्वयं को नहीं जान पाएंगे। त्रैतवाद क्या है? जीव, जगत और जगदीश्वर। हम जीव है, जीवात्मा, जगत संसार है और जगदीश्वर ब्रह्म है, परमात्मा है। जब जीव और जगत की अभिन्नता सिद्ध हो जाती है तब हम त्रैतवाद से द्वैतवाद में आते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आगे हमारे सिलेबस में आएगा, अभी इसका केवल आउटलाइन हमने बताया था। सर एक बार प्लीज रिपीट करें ना इसको, प्लीज एक यही लाइन को रिपीट करें। जब जीव और जगत के बीच की भिन्नता, डिफरेंस, सेपरेशन खत्म हो जाता है तब जीव और जगत, मतलब जीवा, देन जीवा बिकम्स ए पार्ट ऑफ जगत। अभी हम क्या सोचते हैं? जगत अलग है, जीव अलग है। लेकिन जब हम वेदांत की गहराइयों में उतरते हैं तब हमको पता चलता है कि जीव इज पार्ट ऑफ जगत। जीव और जगत की अभिन्नता खत्म हो जाती है, तब द्वैतवाद रह जाता है। केवल जीव, जगत क्यों उत्पन्न होता है? जगत इज प्रतीति, अध्यासवाद, अध्यारोपण के कारण से, सुपर इम्पोजिशन के कारण से। जगत इज नॉट ए रियलिटी। तब जब ये भिन्नता दूर होती है, तब जब हम अभिन्न हो जाते हैं जीव और जगत, तब हम त्रैतवाद से द्वैतवाद में आते हैं। और दुर्भाग्यवश जो भी स्पिरिचुअल अध्यात्म के जीवन में शुरुआत करते हैं, हर आदमी केवल द्वैतवाद से शुरू करता है। लेकिन मेरे टीचिंग में हमेशा हम त्रैतवाद से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो बेसिक फंडामेंटल चीज है। और फिर इसके बाद जब जीव और ब्रह्म की ऐक्यता सिद्ध हो जाती है तब हम अद्वैत पे पहुंचते हैं, कि जीव और जगत की ऐक्यता, एक के ज्ञान, ऐक्यता ज्ञान जब ये हो जाता है तब वो अल्टीमेट स्थिति है और वही हमारे प्रतिप्रसव का उद्देश्य है। सही में पूछा जाए तो साधना वर्ड भी बोलना उचित नहीं है। साधना में भी सूक्ष्म कर्म होते हैं, लेकिन शब्द हैं, कुछ बोलने के लिए, समझाने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। सही बात तो है, ये ज्ञान स्वरूप स्थिति है, उसमें हम प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। साधना और ध्यान ये भी सूक्ष्म कर्म कहलाते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये सब चीजें हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन गुणातीत का और प्रतिप्रसव का। कि साधना का नाम क्या है, नामकरण क्यों किया गया। अब हम देखते हैं कि चूंकि हमारा जन्म तो हो गया है, तो जन्म लेने के बाद ही बात करते हैं। जन्म के पहले की पूर्व जन्म के बारे में हमको मालूम भी नहीं है, इसलिए उसके बारे में हमको बात करना भी उचित नहीं रहेगा। तो जब हम जन्म ले लिए हैं, तो जन्म लेने के बाद पग पग पर जीवन में उलझने आती हैं, बिना हमारे चाहे हुए। ये हमारे सबके जीवन का अनुभव है कि उलझने आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं, और उस दुख को हम दूर भी करना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो बोले नहीं, दुख को हम दूर नहीं करना चाहते हैं। हमने 2 दिन पहले सोमवार को ये भी समझा था, दुख को क्यों दूर करना चाहते हैं। आप सब लोगों ने उस क्वेश्चन का जवाब भी होमवर्क गृह कार्य में लिख के दिया था। दुख को स्वभावतः दूर करना चाहते हैं। कोई शास्त्र से, वेदों से, गुरु से
किसी से आपने ये नहीं सीखा कि दुख को दूर करना है। कुछ चीज़ें हैं जो कि स्वभावतः आपको मालूम है। जैसे आप हो, इसके लिए वेद की जरूरत है, गीता की जरूरत है, योग वासिष्ठ की जरूरत है नहीं। आप हैं इसलिए गीता है, आप हैं इसलिए वेद है, इसलिए योग वासिष्ठ है। आप हैं, यू एग्जिस्ट, ये जानने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तो जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, इस दुख को हम लोग, ये हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट है। हमने बोला था कि जीवन मुक्त जीवन जीने के लिए स्वयं को जानने के लिए डिफरेंट टाइप के व्यू पॉइंट के द्वारा हम पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हम स्वयं हैं। और व्यू पॉइंट पूरे सर्किल चारों तरफ से देखेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया था हाथी का। 10 अंधे लोग हाथी अगर देख रहे हैं, जो सूंड देख रहा है, जो दांत देख रहा है, जो आगे का पैर, जो पीछे का पैर, जो बीच का शरीर, जो पूंछ, हर आदमी अपने अपने अनुसार बनाता है। आप किसी घर को गए देखने के लिए, घर आपने फ्रंट से देख लिया, बोले घर देख लिए। फिर लेफ्ट से देखना है, ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से, टॉप से, फिर घर के अंदर घुस करके। बाहर से देखने से काम नहीं चलेगा। आपको घर खरीदना है तो आप अंदर भी जाके देखते हैं ना। जब सभी तरह से सारे व्यू पॉइंट से आप देख लेते हैं, तब आपको समझ में आता है हाँ ये घर कैसा है। और यहाँ तक कि कुछ लोग साइंस का यूज करके उसका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है, उसका लिंटर कितना स्ट्रांग है, उसको भी यूज करते हैं, पता करते हैं, इसके बाद घर की खरीदारी करते हैं। हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसी तरह से स्वयं को जानने के लिए अलग अलग व्यू पॉइंट के द्वारा हमको अपने आप को जानना है। फर्स्ट व्यू पॉइंट हमारा है दुख और सुख के द्वारा हम अपने आप को समझना चाहते हैं। ये हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट। फर्स्ट व्यू पॉइंट का हमारा हाफ पोर्शन, दुख की एनालिसिस हम बहुत डिटेल में समझे हैं, उसी की समरी आज देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हमारा सुख की एनालिसिस शुरू होगी। और हम देखते हैं कि जैसे हमारा एनालिसिस करते हैं तो हमारे जीवन में सटल दुख, आत्यांतिक दुख निवारणम, निरतिशय सुख प्राप्ति धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के इसको समझने की कोशिश किया। अब हम ये सोचते हैं कि क्या दुख हमको ही आता है, बड़े लोगों को नहीं आता होगा, जैसे संतों को नहीं आता होगा, महापुरुषों को नहीं आता होगा। सभी के जीवन में दुख रहता है। तो हमने कई एग्जाम्पल लिया था। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल बताया था कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो एक समय था कि मैं बहुत बेचैन, बहुत चंचलता, व्याकुलता, मन में विषाद, उदासीपन, मन में भारीपन, कोई रुचि नहीं रहता था। जब मेरी उम्र 19-20 साल की थी, बहुत डिस्टर्ब हो गया था मैं। खाने में इंटरेस्ट ना होना, कोई जीवन में रुचि नहीं रहती थी। आई वॉज ए केस ऑफ साइकेट्री। मैं जब डॉक्टर के पास गया, उस समय एलोपैथी डॉक्टर से मिलने के लिए, तो सिंपली वो रेफर कर दिया साइकोलॉजिस्ट के पास। और साइकोलॉजिस्ट का आपको मालूम है, वो नींद वाली गोली देते हैं सोने के लिए, वो देना शुरू कर देते हैं। और उसी समय में कहीं पर शायद कोई न्यूज़पेपर मुझे मिला था कहीं, और न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि कभी कभी जो जीवन में समस्याएं आती हैं वो आपके जीवन को बदलने के लिए आती हैं। और मेरे लाइफ का वही टर्निंग पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद धीरे धीरे मेरी यात्रा शुरू हुई। मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर किया। फिर मैं इसमें गोवा में था, किस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई। फिर इसके बाद कैसे मैं अपने एक दोस्त के माध्यम से बेंगलोर पहुंच गया था। बेंगलोर में पहुंचा तो वहाँ पर एक सत्संग चल रहा था, जो मेरे एक गुरुजी मिले थे, प्रोफेसर एस एन शास्त्री जी। हमने आपको सब कुछ बताया था डिटेल में। तो ये तो हमारी कलयुग की बात हो गई। अगर आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब द्वापर युग में कोई कष्ट नहीं रहा होगा। तो द्वापर युग में तो स्वयं महाभारत के हीरो नरश्रेष्ठ
विश्व के सबसे बड़े उस समय के धनुर्धारी अर्जुन ही विषाद में पड़ गया था। और अर्जुन क्या बोलता है? गांडीवं संसृते हस्ता त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इसका जब हम अन्वय करते हैं तो भ्रमतीव च मे मनः, हमारा मन में विषाद व्याकुलता क्यों है और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, तब हमको पता चलता है उसके हाथ से गांडीव जैसा धनुष छूट रहा है। त्वक् चैव परिदह्यते, त्वक् चैव का अर्थ जो मैं समझा, हमको किसी बुक में नहीं मिला, लोगों ने त्वक माने यहाँ स्पर्शेंद्रिय हमारी इंद्रिय नहीं है। आप अगर उपनिषद पढ़ते हो, प्रश्नोपनिषद, तो उसमें आता है हमारा शरीर 37 तत्वों से मिलकर बना है। तो पंच इंद्रिय के अलावा त्वक भी आता है और त्वक का गुण बताया गया है तेजस्विता। ये मुझे गीता के बहुत सारे जो महान संतों ने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा, मुझे तो कहीं नहीं मिला। जो भी मैं 4-5-6 लोगों का पढ़ा हूँ, हो सकता है किसी ने लिखा हो, महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, लेकिन मुझे प्रश्नोपनिषद में इस बात को मिला। और उस समय अर्जुन की तेजस्विता कम हो रही थी और तेजस्विता कम होने से उसका हाथ से गांडीव जैसा धनुष छूट रहा है। न च शक्रोम में अवस्थातुम, और वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, खड़े हो पाने के लिए असमर्थता जता रहा है। क्यों? उसके पास कार्पण्य दोष आ गया था। कार्पण्य दोषोप हतः स्वभाव, आप सबको मालूम है। इसी तरह से हम और आप सभी लोग कार्पण्य दोष से ग्रसित हैं। कार्पण्य दोष क्या है? जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्या को छोड़ करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कार्पण्य दोष है। नॉर्मली हमने समस्याओं को 3 चीज में डिवाइड किया था, आप लोगों से शेयर किया था। रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड, इमोशनल इम्बैलेंस एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट। मन में द्वंद्व रहना, भावनाएं हमारी विकृत हो जाती हैं और मन जो है व्याकुल, विह्वल, बेचैन रहता है, चंचल रहता है। ये 3 चीजें हमारे सबके पास रहती है। अब हम सभी लोग इस कष्ट से बचना चाहते हैं, लेकिन तरीका हमारा सही नहीं है। जैसे हम दूसरे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, भागवत पुराण के हीरो। जो लोग भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा मालूम होगा भागवत पुराण के हीरो कौन है। जिस तरह से महाभारत के हीरो अर्जुन है, भागवत पुराण के हीरो कौन है? कोई बताएगा? अर्जुन के ही जो पोते थे परीक्षित जी महाराज, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज को जब ये मालूम चलता है, इस बहुत गहरी बात, इसको आप ध्यान से सुनिए। आपने इस तरह से कभी भागवत को नहीं देखा होगा, और बड़े बड़े संत महात्मा भी जो प्रवचन करते हैं इस गहराई को शायद बताते हैं कि नहीं बताते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं सुना किसी के मुंह से। तो परीक्षित जी महाराज को जब मालूम चलता है कि 7वें दिन सर्प काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो एक इतने बड़े राज के राजा थे। उनके ग्रैंडफादर युधिष्ठिर जो है अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। वो चाहते तो ऐसी पहरा लगा देते कि वहां सर्प क्या चींटी तक अंदर नहीं जा सकती है, लेकिन उनको ये ज्ञान था कि शरीर का बचना नहीं होता है। हम और आप क्या सोचते हैं? हमारे आपकी समझ में ये रहता है हमने शरीर को बचा लिया मरने से, या हम मर गए फिर से जन्म लेंगे, फिर से मृत्यु आएगी।
तो ये जो जन्म मरण के चक्र में हम फंसे रहते हैं, इससे बचना बचना होता है। ये ज्ञान राजा परीक्षित को था। ये है भागवत पुराण का मूल मंत्र। लेकिन इसको ना तो कोई बताना चाहता है ना कोई समझना चाहता है। मैंने भागवत पुराण पे काफ़ी चिंतन मनन किया। देखो, मैं पीएचडी किया हूँ तो मैं चीज़ों को एक साइंटिफिक दृष्टि से भी देखता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को एक दो शब्दों में कैसे बताया जाए, उसका मूल तत्व क्या है। राजा परीक्षित चाहते तो वो बच लेते, सर्प काटने की क्या हिम्मत थी, ऐसा पहरा लगा देते, इतने बड़े जो है राजा थे। लेकिन उनको मालूम था कि केवल शरीर का बचना नहीं है। असली बचना वो होता है जिसमें हम अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाएं, जीवन मुक्त जीवन जी लें, जिससे आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएं, जिससे हम जीवन मरण के बंधन, इस भव रोग, इस संसार रोग से मुक्ति मिल जाए। उसको बोलते हैं रियल में बचना। ये जिंदगी देखने का, जीवन देखने का नजरिया था परीक्षित जी महाराज का। पूरा भागवत का यही निचोड़ है। आप फिर वो कथा के माध्यम से, ठीक है 7 दिन कथा होती है, एक परंपरा है, वो परंपरा का पालन होना चाहिए, लेकिन उसका मूल चीज समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते, ये हमने द्वापर युग की बात कर लिया। अब आपका क्वेश्चन है कि नहीं गुरुजी, आपने तो कलयुग के बारे में बता दिया, आपने द्वापर के, त्रेता युग में किसी को कोई कष्ट नहीं था। तो हम त्रेता युग के सबसे बड़े स्वयं भगवान श्री राम की चीज ले लेते हैं। 16 साल उम्र हो गई है, राजा दशरथ बूढ़े हो चुके हैं, और कितना जल्दी राजकुमार घोषित कर दिया जाए, और इनको राजा भी, राजकुमार के अलावा राजा कितना जल्दी बना दिया, राजकुमार तो थे ही, इनको राजा कैसे बनाया जाए, उनके बहुत चिंता थी। इसके पहले का नियम था कि राजकुमारों को तीर्थ यात्रा पे भेजा जाता है। भगवान राम चारों भाइयों से तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। वापस आने के बाद भगवान राम एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं, न तो खाना पीना खाते हैं, न किसी से बात करते हैं। ये बात जब राजा दशरथ के पास पहुंचती है तो बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। उसी समय विश्वामित्र आते हैं और ताड़का जैसे राक्षसों का वध करने के लिए भगवान राम को मांगने के लिए आते हैं। राजा दशरथ पांव पे गिर पड़ते हैं, प्रभु 16 साल का बालक क्या करेगा, वो सारी कहानी आपको मालूम है। तो वो जब देखते हैं, इनसे मिलाते हैं, तो विश्वामित्र जी बोलते हैं मेरे पास क्षमता नहीं है कि इनके दुख को दूर कर पाऊँ, इसके लिए ब्रह्म ऋषि चाहिए। तो वशिष्ठ जी को बुलाया जाए। दरबार लगता है। ऐसा बोला जाता है कि कुछ महीनों तक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री राम के बीच में वार्तालाप होती है, और दोनों के बीच में जो वार्तालाप होती है उस ग्रंथ का नाम योग वासिष्ठ पड़ जाता है। ध्यान दीजिए, गीता में प्रश्न करने वाला स्वयं नरश्रेष्ठ अर्जुन है, और प्रश्न का उत्तर देने वाले स्वयं साक्षात नारायण है। लेकिन यहां प्रश्न पूछने वाले स्वयं भगवान श्री राम हैं। और एक व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं आ सकती हैं, सारे प्रश्न भगवान राम पूछते हैं, और अंत में भगवान राम बोलते हैं अब मेरे अंदर ब्रह्म भाव प्रकट हो गया है। वाल्मीकि जी लिखते हैं, बात हो रही है, जिस तरह से रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है, तो इसको बात हो रही है वशिष्ठ और राम के बीच में, लेकिन लिखा है वाल्मीकि जी ने। तो लास्ट में वाल्मीकि जी डिक्लेयर करते हैं कि अब ये बालक राम से भगवान राम बन गए, क्योंकि ब्रह्म भाव प्रकट हो गया। उनकी समस्या क्या थी भगवान राम की, बहुत बड़ा डायलॉग है ये, इसके बारे में तो कुछ एक क्लास हमको बाद में लेना है कुछ दिन के लिए। लेकिन इसकी असली समस्या थी, वो बोलते हैं अनंतस्य अप्रमेयस्य सर्वस्य एकस्य भाषिता। हे भगवान, गुरु को हमेशा भगवान की दृष्टि से श्रद्धा अगर नहीं रहती है तो ज्ञान का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए वहाँ वो भगवान बोलते हैं उनको। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा रही है, बोलते हैं हे भगवान, ये जो ब्रह्म है, जो परमात्मा, जो कि अनंत है, अप्रमेय है,
ये छोटा सा प्राणी कैसे बन जाता है, ये संसारी जीव कैसे बन जाता है और बेसहारा हेल्पलेस क्रिएचर के रूप में रहता है, ये कैसे हो जाता है। तो बीच में बहुत डायलॉग चलते हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बताते हैं अस्तु रामा ते विचारणा, इसके लिए इंक्वायरी की जरूरत है। हे राम, तुम विचार करो, इंक्वायरी, आत्म अन्वेषण कीजिए। ऐसे में जवाब नहीं दे सकता हूँ। पहले के गुरु कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं देते थे। देयर इज ए पर्टिकुलर मेथड टू अनफोल्ड योर हिडन ब्रह्म भावा। जो ब्रह्म भाव सुप्त अवस्था में है उसको प्रकट अवस्था में लाने के लिए एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी का यूज होता है। हर उपनिषद में अलग अलग मेथोडोलॉजी, योग वासिष्ठ में एक अलग योग वासिष्ठ की अपनी एक अलग मेथोडोलॉजी है, और फिर इसके बाद गीता की अपनी एक अलग मेथोडोलॉजी है। गीता के भगवान चाहते तो डायरेक्ट आदेश दे सकते थे, लेकिन एक मेथोडोलॉजी है जिससे उस ज्ञान में उनको ठहराना है अर्जुन को। तभी तो वो बोलता है अर्जुन चैप्टर 18 के 49 नंबर में कि नैष्कर्म्य सिद्धि, संन्यास भाव, ज्ञान भाव रहना चाहिए। नैष्कर्म्य भाव, नैष्कर्म्य सिद्ध होना चाहिए, नॉर्मल सिद्धि नहीं चाहिए, नैष्कर्म्य सिद्ध होना चाहिए। और जब हम नैष्कर्म्य सिद्ध होते हैं तब ब्रह्म भाव प्रकट हो जाता है। और हमने देखा कि श्रवण साधना से केवल ज्ञान जैसे होता है, ज्ञान में जैसे स्थिर होता है, फिर इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये है ज्ञान मार्ग की सबसे बड़ी उपलब्धि। आप दूसरे मार्ग में हैं, भक्ति मार्ग में है और कर्म मार्ग में है, राजयोग के मार्ग में है, सब में कर्म करने हैं। ज्ञान मार्ग का कर्म से कोई संबंध नहीं है। तो त्रेता युग में हमने देखा, त्रेता युग में भी समस्या है, और स्वयं भगवान राम को ही दुख हो गया था। उदासीनता, विषाद से युक्त हो गए थे। 32,000 श्लोक योग मार्ग और ज्ञान मार्ग का समुच्चय है, तो योग वासिष्ठ है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बोलते हैं द्वौ क्रमो चित्तनाशाय योगो ज्ञानो च राघवा योगस्तत्वृद्धिरोधः सम्यक ज्ञानम विवेचन। योग मार्ग और शुरू में योग मार्ग, अभी जैसे हम जो आपको ध्यान कराते हैं, ये क्या योग मार्ग है। योग मार्ग शुरू में रजस और तमस को निकालने के लिए जरूरी हो जाता है। हमारा जो चित्त है, उस चित्त की एकाग्रता, चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए जरूरी रहता है। डू द एफर्ट टू बी एफर्टलेस। एफर्ट को एफर्टलेस स्टेट में रहने के लिए हमको करना पड़ता है। और इसके बाद जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, त्रेता युग की हमने देख लिया। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, आपने त्रेता बता दिया, सतयुग में किसी को कोई दुख नहीं होता होगा। श्वेता युग के, सतयुग के सबसे बड़े हमारे ऋषि, देव ऋषि नारद के हम लेते हैं एग्जाम्पल। छांदोग्य उपनिषद में देव ऋषि नारद की भक्ति मार्ग के इतने श्रेष्ठ ऋषि थे वो, कि जब चाहते थे उनका दरबार ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए हमेशा खुला रहता था। विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं हे भगवान किंचित डोला इतम मनः, कभी कभी समटाइम्स देयर इज ए वेवरिंग इन माय माइंड। भगवान विष्णु बोलते हैं इस समस्या का समाधान ब्रह्म ऋषि के पास जाने से होगा, मेरे पास नहीं होगा। वो बोलते हैं सनत कुमार ब्रह्म ऋषि है, इस समय उनके पास जाइए। उनके पास जाते हैं और सनत कुमार ऋषि और नारद जी के बीच में जो वार्तालाप संवाद होता है वो छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है। जब नारद जी जाते हैं, जब शुरू में कोई आदमी अपने गुरु के पास जाता है और बड़ा आदमी रहता है तो आपको मालूम है थोड़ा सा ईगो की भावना रहती है, और जाते हैं, बोलते हैं हे ब्रह्म ऋषि, हे भगवान, मेरा बायोडाटा, मेरा सीवी, मेरा क्रेडेंशियल तो सुनिए।
यजुर्ध्यामी ऋग्ध्यामी नक्षत्र विद्यायाम छात्र विद्यायाम। इस तरह से श्लोक आगे बढ़ता है। हम केवल मूल चीज़ को बता रहे हैं, हमारा उद्देश्य छांदोग्य उपनिषद पढ़ाना नहीं है, इसलिए केवल टच कर रहे हैं। वो बताते हैं चारों वेद का मर्मज्ञ हूँ, नक्षत्र विद्या, एस्ट्रोलॉजी, पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या हो रहा है मैं तुरंत मुझे मालूम चल जाता है। और छात्र विद्या नाम, लड़ाई के मैदान में भी मेरा वर्चस्व है। जब चाहूं तब मैं आग लगा दूं किसके घर में, नारद मुनि हूं मैं। वो सतयुग के पत्रकार थे ना, ऐसा माना जाता है। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ पे लड़ाई कराते रहते थे हमेशा। लेकिन कभी कभी उनके मन में कष्ट आता था, क्लेश आ जाता था। तब जब वो जाते हैं और लास्टली जो डायलॉग होता है उसका डिसीजन निकलता है, शोकम तरति आत्मविद। अगर शोक कष्ट को दूर करना है, सफरिंग सारों को दूर करना है, आत्यांतिक दुख निवारण करना है, तो आत्मविद, आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था मनोगत ध्यान, बुद्धिगत ध्यान और लास्ट है वस्तुगत ध्यान, आत्मज्ञानी। हम और आप जो संसार का जीवन जीते हैं उसमें मनोगत और बुद्धिगत, या तो माइंड पे, या बुद्धि माने निश्चयात बुद्धि, नीर क्षीर विवेके, नित्य अनित्य विवेके। यहां तक ठीक है, यू आर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट इज इट अल्टीमेट? क्या यही अंतिम है? नहीं, ये अंतिम नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर इसके बाद जो लास्ट में आता है वस्तुगत ध्यान। वसत इति वस्तु, जिस वस्तु को हम लोग बचपन से पैदा होते मान से ही बोल रहे हैं और सोचते हैं वस्तु माने ऐसे नॉर्मल वस्तु, उस वस्तु को हमारे वेदों में, हमारे सनातन धर्म में कैसा इम्पोर्टेंस है। व्यवहार में हम बोल देते हैं ठीक है, ग्लास है ये भी वस्तु है, टेबल है ये भी वस्तु है, लैपटॉप है ये भी वस्तु है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं। वसत इति वस्तु, जो नित्य बसे वो वस्तु है। तो इसी को बोला जाता है वस्तुगत ध्यान, आत्मगत ध्यान। ये अल्टीमेट ज्ञान है। इसे बोलते हैं ना, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ। ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, बिहार स्कूल ऑफ योगा के फाउंडर, वो बार बार बोलते थे कि ये बुद्धि का मात्र ये मात्र बुद्धि का व्यायाम है। जैसे कुछ लोगों की मेमोरी पावर बहुत तेज होती है और वो जो है बहुत ज़्यादा याद कर लेते हैं, बोलेंगे मुझे ये याद है, ये याद है, पूरा पुराण याद है, भागवत याद है। मैं नहीं बोला, स्वयं स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने इसको बोला है। बोला लेकिन वो चेतना की गहराई, आत्मगत ज्ञान, वो मनोगत है और बुद्धिगत है। बोले उससे जो ऊपर आत्मगत, वस्तुगत आत्मज्ञान है, वो उसको नहीं पकड़ पाते हैं। बहुत बढ़िया, आप उनकी पुस्तक पढ़िए। मैं करीब 2001 या 2 में मैंने पढ़ा, तब मुझे लगा हो, पहले लगता है हम लोग सोचते हैं अरे मुझे इतना याद है। और बहुत सारे लोग प्रवचन में जो लक्ष्यदार भाषा में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य कभी भी किसी भी संत महात्मा, किसी का चोट पहुंचाना नहीं है, किसी की बुराई करना नहीं है। हमारा उद्देश्य जो हमारे इंद्रियगत, बुद्धिगत, वस्तुगत है, उसका एग्जाम्पल देके समझाना है कि इंद्रियगत और बुद्धिगत ज्ञान अच्छा है, लेकिन अंतिम ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान, वस्तुगत ध्यान, वस्तुगत जो ज्ञान है। अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो नीचे वाली सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाती है। महत्व बुद्धि, शोभन बुद्धि किसमें है? अभी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपके कमरे में लाइट जल रही है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं हमेशा देखता हूं। आपके कमरे में लाइट जल रही है और लाइट जलते समय आपने देख रहे हो कि आपका मोबाइल होगा या लैपटॉप जिससे आप देख रहे हैं, आप उसमें
सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आपकी बुद्धि, महत्व बुद्धि किसमें है? जो प्रकाशित है या जो प्रकाशक है। ट्यूबलाइट से प्रकाशित हुआ और उसमें आपकी महत्व बुद्धि है, जबकि आपका महत्व बुद्धि प्रकाशक में होना चाहिए, चेतना में होना चाहिए, परमात्मा में होना चाहिए, ना कि जीव और जगत में होना चाहिए। ट्यूबलाइट का प्रकाश मिला, मुझे लैपटॉप दिखाई पड़ा, मुझे टेबल दिखाई पड़ी, मुझे सारी वस्तुएं जो व्यवहारिक वस्तुएं दिखाई पड़ी। हमारी महत्व बुद्धि जो दिखाई पड़ रहा है उसमें पड़ गया, जो दृश्यमान है उसमें पड़ गया, लेकिन जो दृष्टा है, जो ट्यूबलाइट है, उसमें महत्व बुद्धि हमारी। सारा पूरा वेदांत को अगर एक शब्दों में बोला जाए तो महत्व बुद्धि हमारी किसमें है? इसी दुख का एनालिसिस करते हुए वेदांत योग वासिष्ठ में पूरे कष्ट को 2 लाइनों में बोला गया है। पूरे गीता, पूरे अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, वेदांत और योग वासिष्ठ का एक ही लाइन, 2 लाइनों में बोला जाता है। द्वितीय कत्व दृशौ चित्तौ तत् अज्ञानम उच्यते एत एर्यो लयो दृष्टो सा ज्ञानम परागति। परा एंड अपरा विद्या श्रीमद् भगवद गीता में भी आया हुआ है, भगवान ने यूज किया है, और ये परा और अपरा विद्या मुंडक उपनिषद में आता है। परा विद्या अल्टीमेट ज्ञान क्या है? जब हम दृष्टा बन जाते हैं, ये योग वासिष्ठ में आ रहा है। और हमारा अज्ञान क्या है? अज्ञान बोलते हैं when there is a speed in your mind and when there is a focusing of the mind, that is bondage। वो बंधन है, वो अज्ञान है। अब आप देखिए, बंधन और अज्ञान को, जो कि पूरा अज्ञान निवृत्ति ही सारा मकसद है पूरे वेदांत का, पूरे गीता का, सभी का, उसको कैसे 2 लाइनों में पूरा इसेंस, पूरा सार तत्व बता देते हैं। और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने करीब 15 क्लास लिया, दुख की निवृत्ति कैसे होती है। तो दुख को हमने क्या समझा कि स्पीड ऑफ द माइंड एंड फोकसिंग ऑफ द माइंड इज दुखा। और उसको हमने डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के, इतना हमने 15 क्लास क्यों लिया आपके लिए? लगभग 12-13 क्लास हो गए, इसलिए लिया कि आपके भीतर वो ज्ञान स्थिर हो जाए। और सारे जितने एग्जाम्पल हमने दिए, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ, ट्यूबलाइट और जहाँ बैठे हुए हैं, क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की जरूरत है। श्रुति हमेशा बोलती है कि जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इट इज़ नॉट मात्र थ्योरी, केवल सिद्धांत नहीं है, इसका अनुभव कर सकते हो आप। और हर चीज़ के हम उसी को अनुभव आपको करा देते हैं। तो सलूशन क्या है? रिप्लेस स्पीड थ्रू स्लोनेस एंड रिप्लेस फोकसिंग थ्रू डिफ्यूज एंड एक्सपेंसिव स्टेट। ये पूरा जो 12 क्लास हमने लिया, उसका ये 2 शब्दों में उसका कंक्लूजन है। रमण महर्षि और रामकृष्ण परमहंस इतने डिफ्यूज, कभी फोकस लोकलाइजेशन नहीं होता था, इतने डिफ्यूज स्टेट में, इतने एक्सपेंसिव स्टेट में रहते थे कि रमण महर्षि से कभी भी पूछो आप कहाँ बैठे हो, रामकृष्ण परमहंस जब वो अपने मस्तिष्क समाधि भाव में, सहज समाधि में जब ठहरते थे, उस कहाँ बैठे हैं तो उनको सेंटरिंग नहीं मालूम था, वो बैठे कहाँ हैं। ये होता है डिफ्यूज स्टेट, ये होता है हमारा एक्सपेंसिव स्टेट, जो कि फोकसिंग को रिप्लेस करना चाहिए। लेट्स गो। उदासीनता, अनास्थैव हि निर्वाणम संगम आस्था परिग्रह अनेनैव प्रयत्नेन
ब्रह्म संपद्यते क्षणात्। जिस ब्रह्म भाव को प्रकट करने के लिए आप हजारों जन्मों से लगे हैं, इस जन्म में इतने सालों से लगे हैं, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान राम से बोलते हैं, हे बालक राम, ये एक क्षण में ब्रह्म भाव प्रकट हो जाएगा। जस्ट यू कम इन टू द डिफ्यूज स्टेट ऑफ योर माइंड, एक्सपेंसिव स्टेट, सर्वव्यापकता। भगवान के अंदर तीन है, परमात्मा के तीन गुण है ना, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। उनका स्वरूप कैसा है? सत्यम अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत चित आनंद। ये सब आपके सिलेबस में आएंगे। ये जो केवल आप सुनते हैं, और जब मैं आपको समझाऊंगा आपको लगेगा अरे ये तो कितना प्रैक्टिकल चीज है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ना वच्छति पूर्वम श्रुति। श्रुति में ऐसा कुछ भी नहीं आता है जिसका आप एक्सपीरियंस, श्रुति माने वेदांत, उपनिषद, वेदांतिक स्टाइल ऑफ जो विजडम है, हमारा जो वेदांतिक विजडम है, जो वेदांत का विवेक है, वो सब आप अनुभव कर सकते हैं। ये मात्र बुक में पढ़ने के लिए नहीं है। और इसको कितना फेमस श्लोक योग वासिष्ठ का, मैं बार बार इसको बोलता हूं। मेरा यही श्लोक सुन करके जो गुरुदेव गोविंद गिरी जी महाराज विशाखापट्टनम में जब 2-3 बार आए, हमारे आश्रम में जब आए, तो पता चला कि योग वासिष्ठ पे मेरा पीएचडी है। तो उन्होंने बोला तुम्हारा, उनका यही क्वेश्चन था, तुम्हारा फेवरेट श्लोक क्या है? जब मैंने इसको सुनाया और इसका अर्थ का डिस्कशन के लिए हम लोग 9:30 बजे उनके कमरे में बैठे थे, 12 बजे रात बाहर आए। केवल इसी श्लोक पे डिस्कशन चल रहा था। अब गुरुदेव केवल बैठ के सुन रहे थे। मेरे से बोले, नहीं तुम बताओ, तुमने क्या इस श्लोक का अर्थ कैसे समझा साधना के द्वारा? तो अनास्थैव ही निर्वाणम, डायरेक्ट निर्वाण प्राप्ति, अज्ञान निवृत्ति, संगम आस्था परिग्रह, अनेनैव प्रयत्नेन। जो बहुत सारे आप प्रयत्न करके थक चुके हैं, आपने वेद पुराण कंठस्थ कर लिया नारद ऋषि की तरह, चारों वेद याद है, एस्ट्रोनॉमी याद है, सारी चीज करके थक गए हैं। एक बार आप आत्मवित बन के देख लीजिए। जब आप आत्मित, इसका और थोड़ा सा आएगा, ये नारद जी का, हम जब अभी सुख की नेक्स्ट वीक से जब हम सुख का एनालिसिस करेंगे, उसको और भूमा विद्या के बारे में, हम छांदोग उपनिषद की भूमा विद्या। तो एक झटके में जिस ब्रह्म भाव के लिए अनेनैव प्रयत्नेन, जन्म जन्मांतर से अनेक जन्म संसिद्धि आप लगे थे, वो एक झटके में योग वासिष्ठ सलूशन दे देता है। किसका? फोकसिंग की जगह पर। और स्पीड ऑफ द माइंड के लिए क्या बोलता है हमारा जो है, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? सभी चीज़ें जो भी हमने तरह तरह के एग्जाम्पल लिया, आपका जॉब छूट गया, आपके नौकरी में प्रॉब्लम हो गई, सब हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके हमने आपको समझाया। और लास्ट में हमने उसको कैसे एसिमुलेट किया। चैप्टर 5 भगवद गीता 23 नंबर श्लोक का सेकंड लाइन, काम क्रोधात भवम वेगम सा युक्तः सा सुखी नरः। मैं पूरे श्लोक इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारा उद्देश्य गीता पढ़ाना नहीं है। जो हमारे काम की चीज़ है केवल उसको ले रहे हैं। काम और क्रोध उपलक्षणा से जितने भी जीवन में समस्याएं होती हैं, वो सब वेग की कैटेगरी में, स्पीड की कैटेगरी में आती हैं। सा युक्ता, जो इसका एनालिसिस करेगा। अब आप देखिए गीता के इस 5वें चैप्टर के 23 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन का विवेचन, एक्सप्लेनेशन, जिस तरह से मैं, अच्छा ये चीज मुझे किसी गुरु ने नहीं बताया, केवल शास्त्रों से पढ़ने के बाद जब आप समाधि भाव में ठहरते हैं, ज्ञान स्थिर होता है, तो मेरे गुरुदेव
आंध्र प्रदेश के बहुत सदगुरु शिवानंद मूर्ति, उनके मुख से यह सुना कि स्वयं भगवान मैसेज आपको देते हैं, सा युक्त सा सुखी न रहा। आनंद कैसे मिलेगा जब आप एनालिसिस करोगे किसका, काम का, क्रोध का, और ये सब चीजों के लिए भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण स्वरूप क्या बोलते हैं, ये सब वेग है, दैट एवरीथिंग इज स्पीड ऑफ द माइंड। देन व्हाट इज द की? ताला तो लग गया, दुख का ताला, चाबी क्या है? स्लोनेस इज द की टू ओपन दैट लॉक। ये है हमारे सत्संग, वेदांतिक स्टाइल के सत्संग। ऐसे सत्संग होते हैं, ऐसी साधनाएं होती हैं। जब ऐसी साधनाएं होती हैं तो उसका क्या फायदा मिलता है? आप ज्ञान में ठहर जाते हैं, ज्ञान आपका स्थिर हो जाता है। उसको अगर मैं शास्त्रीय भाषा में बोलूं, विपर्य विनुर्मुक्त ज्ञान हो जाता है, नित्य अखंड बना रहता है। उस ज्ञान से हम नीचे नहीं, अवगति पर्यंतम ज्ञानम उपनिषद में आता है। गुरु कब तक ज्ञान कराएगा? आप कब तक साधना करोगे, कब तक स्वाध्याय करोगे? अवगति पर्यंतम ज्ञानम, जब तक आप आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक, जब तक आत्मबोध ना हो जाए, ये तब तक चलेगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हमने रिपीट करने की कोशिश किया, उसका एक समरी डिटेल में आपको समझने के लिए थोड़ा जो हमारा अभी सैटरडे संडे से यूट्यूब में जो अपलोड होंगे वीडियो, उसको एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि देखिए जब कई बार सुनेंगे, पुनः पुनः जब तक नहीं सुनेंगे तब तक वो ज्ञान स्थिर नहीं होगा। अच्छा, पुनः पुनः सुनने के लिए हमको क्या करना है? यूट्यूब पे रहेगा, आप अपने मन से सुन सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन तो रहना चाहिए। हमने ये भी देखा, बृहदारण्यक उपनिषद का भी सहारा लिया, और उसमें हम देखते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। जब वो पूरा उनका सिद्धांत पूरा हो गया ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, अपने समाधि में ठहरने के लिए उन्होंने बोला, अब चूंकि मैं समाधि भाव में रहूँगा, आत्मज्ञान अपने स्वरूप में मैं ठहर जाऊँगा, तो स्वरूप में ठहरने के बाद, जिसको हम नॉर्मल भाषा में मौन में बैठ जाऊँगा, तो मैं किसी से बात नहीं करूँगा, आप लोग मेरे संपत्ति को बांट लीजिए। दोनों पत्नियों में कात्यायनी पहली पत्नी बहुत खुशी खुशी बोली, हाँ हमको पैसा चाहिए, हम उससे खुश रहेंगे। श्रेय और प्रेय का ज्ञान जो है उसको प्रेय चाहिए, और श्रेय मार्ग जो है मैत्रेयी चुनती है। वो बोलती है, अमृतत्वस्य न आशा अस्ति वित्तेन, क्या जो आप ये धन दे रहे हैं हे पतिदेव, हे भगवान, आपको तो मैं भगवान रूप में पूछती हूँ, ये जो मुझे आप वित्तेन, जो ये पैसा जो धन दे रहे हैं, क्या इससे मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी? तब ये बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। तब वो बोलते हैं, ओ मैत्रेयी, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्या सितिव्या। अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान दृष्टा भाव में ठहर करके उसका श्रवण करना पड़ेगा, और वही श्रवण, मात्र श्रवण करने से, अगर आप रेगुलर क्लास ये साधना का अटेंड कर रहे हैं, तो साधना का क्लास अटेंड करते करते ही, मान लो कभी किसी दिन हम लोग समाज में रहते हैं, छूट जाता है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जब भी आपको खाली टाइम मिलेगा आप उसको जो है सुन सकते हैं अपने समय के अनुसार। लेकिन जब बार बार सुनते हैं तो इस प्रतिप्रसव साधना जो कि स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने, हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम नामक एक अध्याय है गीता में, और पुरुषों में उत्तम पुरुष जो हर जगह, पुरी में जो शयन करे, जो हर जगह व्याप्त हो,
कैसे व्याप्त हो? सतरूपेण चितरूपेण आनंद रूपेण, जो हर जगह व्याप्त है उसको पुरुष बोला जाता है। पुरुष नॉर्मल मामूली शब्द नहीं है हम लोग जो नॉर्मल में ले लेते हैं। पुरुष जो पुरी में शयन करे, पुरुष जो हर जगह हर कण कर हर जर्रे जर्रे में व्याप्त हो। कैसे व्याप्त हो? रिपीट कर रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सतरूपेण चित रूपेण और आनंद रूपेण। ऐसे पुरुष जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो साधना किया, उस साधना का श्रवण आप लोग प्रति प्रसव साधना के रूप में कर रहे हैं। और भगवान श्री राम ने केवल श्रवण किया था और प्रश्न पूछे थे, और इसके बाद ब्रह्म भाव प्रकट हो गया था उनका। भगवान ने कभी नहीं बोला अब मैंने श्रवण कर लिया, अब जाके मुझे साधना करना है तब ब्रह्म भाव प्रकट होगा। हमारे मन में यही रहता है, अब अच्छा गुरुजी अब सुन लिए हम, अब इसके बाद साधना करेंगे, अब इसके बाद हमको सिद्धि मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रवण साधना, ज्ञान का श्रवण करने से ज्ञान में हम स्थिर हो जाते हैं, ज्ञान में हम ठहर जाते हैं। समुद्र में भगवत कृपा थी, गुरु कृपा थी। 18-19 साल का जब युवा अवस्था था तभी से मुझे इसमें लगा दिया। अपने जीवन का 25-30 वर्ष हम उस मोती को चुगने में लगाए, और अब उसी चीज़ को हम बिल्कुल कैप्सूल के रूप में दे रहे हैं। मात्र श्रवण कीजिए और इसके बाद धीरे धीरे आप ज्ञान में ठहरते जाएंगे। कोई एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा, किसी को कोई क्वेश्चन है? सर मैंने कल क्रोध पे पूछा था सर। क्रोध स्वाभाविक आ जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हाँ, हैं? कल की बात थी कल सर ये। एक प्रश्न आया था कि क्रोध काम क्रोधाद भवत वेगम, ये क्रोध क्या है? वेग है। इनका क्वेश्चन ये था कि इस वेग को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो कोई चमत्कार इसके लिए नहीं है। जो हम साधना कर रहे हैं, श्रवण साधना, इसी को करते करते तब हमको पता चलता है कि ये जो भी वृत्ति स्वरूप है, ये हमारा गुण है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। पहली बात तो आपको अंतर मालूम होना चाहिए, स्वरूप अलग है, गुण अलग है। क्रोध क्या है? वृत्ति रूप है। महर्षि पतंजलि भी बोलते हैं वृत्त्या पंचत्या क्लिष्टा अक्लिष्टा। क्रोध अगर क्लिष्ट रूप में है तो वो कष्ट देगा, लेकिन अगर क्रोध अक्लिष्ट रूप में है, अगर उसी को हम उपनिषदों की भाषा में समझना चाहें, प्रयोग उपसंहार सामर्थ्य चा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैंने क्रोध किया, मैंने झूठ भी बोला, और मैंने युद्ध भूमि छोड़ के रण छोड़ भी मैं कहलाया, लेकिन सबका मेरा विशेष प्रयोजन था। अब प्रयोजन की पूर्ति, प्रयोजन का उपसंहार हो गया, इसके बाद क्रोध के ऊपर में दोबारा नहीं गया। एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए। तो क्रोध अगर अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित है, तो वो तो गलत है। उसका समाधान जो आप श्रवण कर रहे हैं, इसी का श्रवण करते रहेंगे तो धीरे धीरे वेग जो है स्लो होगा और धीरे धीरे वो खत्म होगा। इट विल टेक टाइम। हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ कैसे चीज़ें घटित होता है। कुछ तो जो श्रवण करेंगे, फिर जो गुरु के मुख से पर्टिकुलर वे से, और फिर हमने बताया था आपका मनन और चिंतन जो रहता है श्रवण कंसंट्रेशन के साथ करने से, और फिर हमने बताया था कुछ चीज़ें समय के साथ ही जो है वो सिद्ध होगा। उसी तरह से क्रोध को तुरंत खत्म करने के लिए चमत्कार नहीं होगा, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 वीक 10 डे मैक्सिमम 1 मंथ में चला जाएगा। फिर वो क्रोध जो है आपका क्लिष्ट नहीं अक्लिष्ट हो जाएगा। वेदांत की भाषा में प्रयोग उपसंहार सामर्थ्य चा। अगर आप बॉस हैं तो भीतर से हंसेंगे और बाहर से दिखावटी गुस्सा करेंगे अपने स्टाफ को डांटने के लिए। भीतर से हंसेंगे, बच्चे छोटे हैं तो माता पिता तो गुस्सा करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड गुस्सा नहीं होता है। क्लिष्ट नहीं अक्लिष्ट होना चाहिए। अक्लिष्ट चीज़ें व्यवहारिक जीवन जीने के लिए जरूरी होती हैं। भले संसार जगत प्रतीति है, लेकिन व्यवहार तो इसी जगत के साथ ही हो रहा है ना। इसीलिए समापन ही ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बोलते थे,
अस्य संसार दुःखस्य सर्व उपद्रव कारिणा। ये जो संसार है, सारे उपद्रव संसार में ही है। अच्छा, संसार और जगत में अंतर है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? संसार अलग है, जगत अलग है। जगत वो है जो दिखाई पड़ रहा है, संसार वो है जो आप अपने माइंड में बना लिए हो। जगत में तो स्वयं भगवान की माया है, प्रकृति है, वो गलत हो ही नहीं सकता। संसार गलत होता है। अब आप बताइए, अगर आप संस्कृत के महा एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हैं, आप क्या समझेंगे? अस्य संसार दुःखस्य सर्व उपद्रव कारणा, मतलब बाहर के जगत में सारे उपद्रव होते हैं। लेकिन जब आप गुरु मुख से साधूनाम समदृष्टीनाम परिप्रसन्नेन सेवया संगमेन च सा युक्ति लभते मुच्यते या, गुरु के पास जाते हैं कि युक्ति बताता है, और गुरु कुछ नहीं करेगा। प्रारब्ध कर्म आपको भोगना है, आगामी कर्म जुड़ेगा नहीं, और संचित कर्म जला देगा गुरु साधना के द्वारा। और फिर इसके बाद प्रारब्ध कर्म का असर ना पड़े, उसके लिए गुरु एक युक्ति बताएगा, ऐसा अम्ब्रेला छाता देगा कि प्रारब्ध कर्म का असर भी नहीं पड़ेगा। करना क्या है आपकी तरफ से? संगमेन च सा युक्ति, संग, गुरु को पकड़ लेना है, गुरु का हाथ। कब तक? जब तक गुरु आपका हाथ ना पकड़ ले। इसका मतलब आप गुरु का हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस क्षण गुरु हाथ पकड़ लेगा वो कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से क्रोध को हम अक्लिष्ट रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं है व्यवहार जगत में। जी अंजू जी, आपका क्वेश्चन क्या है? यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सर प्रश्न नहीं, रिक्वेस्ट था। स्वामी सत्यानंद जी की जो पुस्तक के बारे में आप कह रहे थे, वो पुस्तक का नाम जब आपको समय मिले शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। और दूसरा, आपने पूरे ज्ञान को उसके बाद ही बोला था, ये 2 लाइन में कंक्लूड किया है, एक श्लोक बताया था, वो श्लोक। द्वितीयकत्व दृशौ चित्तौ तत् अज्ञानम उच्यते एत एर्यो लयो चित्तो सा ज्ञानम परा गति। परा विद्या यही है। आप जब इसको मेरा सुनेंगे तो उसमें श्लोक आ जाएगा, उसको लिख लेना जो है। हाँ जी सर, हाँ, ये आज की रिकॉर्डिंग बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सब डालने वाला हूँ, क्योंकि सुविधाओं के अभाव के कारण धीरे धीरे अभी इंटरनेट की स्पीड का भी हमको पता चला, तो अभी पता चला कि वाईफाई 7 आ चुका है, उसको शायद 12-13 हज़ार का मिलता है, तो स्पीड को करता है, वो भी शायद मैं कल परसों ही खरीदने वाला हूँ। तो अब धीरे धीरे चूँकि जो सुविधाएं नहीं है उसको सब कुछ करना है, और इसके बाद जो भी दिक्कतें अभी तक आई हैं, इसीलिए अपलोड भी नहीं हो पा रहा है वीडियो, क्योंकि करेक्शन बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि नॉर्मल नेट से चीज़ें में समस्याएं आ रही हैं। तो शायद और भी हम हर चीज़ एडवांस कर रहे हैं, धीरे धीरे पता कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो लोगों से पता करके अभी कल वो भी पता चला, आज बोला कि नहीं वाईफाई 7 खरीदना चाहिए, चलो ठीक है। तो शायद बोल रहे थे 13 हज़ार का आएगा, वो भी खरीदेंगे। तो धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में चीज़ें ना आए, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही एकमात्र है जिससे हम और आप जुड़े रहेंगे और उसका हम बार बार सुन सकते हैं। तो और वो मैं आपको बता दूंगा हिंदी और इंग्लिश का वो बुक का नाम, और शायद मुझे वो मेरे यहाँ है, मेरे पास भी पूरा करीब 1.5-2 लाख की लाइब्रेरी है घर में ही, तो वो बुक मुझे खोजना पड़ेगा। मैंने जो मेरे पास कुछ अर्थ मिलता था मैं उसी में लगाता था मैं हमेशा। तो गुरु कृपा थी, ऐसा सौभाग्य सबको नहीं प्राप्त होता है, भगवत कृपा गुरु कृपा थी कि इस युवावस्था में ही भगवान ने मुझे इससे जोड़ दिया। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग भी सुने। और अभी अगर आप बोले तो 5-7 मिनट का मेडिटेशन कराएं, नहीं तो आज चूँकि समरी बताना था, समय ज़्यादा हो गया है। कराएं मेडिटेशन? विनोद सर क्या बोल रहे हैं? आज सीधा शांति मंत्र करवा दीजिए गुरुजी। अपने आप में पूर्णता का अनुभव करेंगे सभी लोग, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस।
सभी साधनाओं का उद्देश्य पूर्णता को उपलब्ध होना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शान्ति शांति। हरि ओम। ॐ तत्सत्। श्री गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। नमः।